हमारे साथ इस वक्त पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जी हैं। कार्तिकेय जी, ये जो घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे? इसमें अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है और वहाँ पे काफ़ी फुटेज वगैरह हम लोग को मिला है और उससे हम लोग जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में सारे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही एफएसएल की टीम भी आई हुई है। पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा क्या घटनाएं हुई हैं और जो फुटेज वगैरह आया है और कई पक्षों से आ रहा है, कई लोगों से आया है, उसका विश्लेषण करके ही हम लोग फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। अभी फिलहाल जो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है बॉडी, वहाँ से आता है तो फिर आप लोग अवगत कराएंगे। कार्तिकेय जी, गांव में दहशत का माहौल है, लोग डरे से हैं, इस पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? अपने आप लोग देखें कि ये घटना हुई है, निश्चित रूप से ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन घटना हुई है तो इसमें हम लोग एडिशनल फोर्सेस भी लगाए हैं और जगह जगह पर छापेमारी भी चल रही है। जो इस घटना को अंजाम दिए हैं उन पर कार्रवाई भी होगी और सबूत इकट्ठा करके उन पे सारी कार्रवाई करते हुए इसको अंजाम पहुंचाया किसी का जाएगा। नाम सामने आया? इसमें जो अभी तक फुटेज वगैरह में आया है, पत्थरबाजी की घटना में भी लोग आए हैं, पत्थरबाजी का भी केस हुआ है और उसमें कुछ अरेस्टिंग वगैरह हुई है। आगे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जिन लोगों का भी आता है सामने उस पर कार्रवाई रहेगी। एफआईआर में क्या जो बाहुबली अनंत सिंह है उनका नाम शामिल किया गया है? जो एफआईआर दिया गया है उसमें उनका नाम है और जांच के बाद में, क्योंकि दोनों पक्ष से एफआईआर भी किया गया है, पुलिस के द्वारा भी एफआईआर किया गया है घटना में, अन्य चीज़ों का भी एफआईआर हुआ है उसमें। जैसा आगे आएगा तो आपको कार्रवाई किया जाएगा। अंतिम कार्तिकेय संस्कार जी, आप यहाँ के एसएसपी हैं, आपके ऊपर बड़ा सवाल है बिहार विधानसभा चुनाव में, खास करके जहाँ पर हम लोग मोकामा में हैं, कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पारदर्शी ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू है और बाहुबली अनंत सिंह यहाँ 40 गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहे हैं। आपका जो पुलिस प्रशासन है या जिला प्रशासन है, वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जो आप अभी बता रहे हैं, इसमें पुलिस से, जो पटना पुलिस है उसके द्वारा काफ़ी कार्रवाई भी की गई है। आप लोग देखे भी होंगे कि आचार संहिता लगने के बाद काफ़ी मात्रा में पूरे पटना जिला से और खास करके इस रूरल क्षेत्र में भी काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। जगह जगह पे जो फोर्सेज तैनाती की गई हैं, भारी मात्रा में आर्म्स की रिकवरी हुई है, साथ ही मादक पदार्थ की भी रिकवरी हुई है। ये घटना हुई है, ये होनी नहीं चाहिए थी, बात सही है उसमें, लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि गाड़ियों का काफिला वगैरह था तो उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग। इस तरह की बातें अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अगर आता है तो हम उस पर कार्रवाई करके जो भी इसमें रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी और पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, अभी भी होगी। घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन सारे अपराधियों पर हम लोग कार्रवाई किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पटना पुलिस इस पर भी कार्रवाई करते हुए जो अपराधी है उनको जेल भेजेगी। अंतिम संस्कार कब तक हो जाएगा? ये परिवार के ऊपर है, अभी फिलहाल पोस्टमार्टम हो जाएगा, परिवार वाले फिर जब तक। कार्तिकेय जी, यहाँ जो परिजन है उनकी सबसे बड़ी मांग है कि अनंत सिंह की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम अंत्येष्टि नहीं करेंगे। तो पटना पुलिस बाहुबली अनंत सिंह तक कब तक पहुंचने का काम करेगी? जो पुलिस है वो साक्ष्यों के आधार पर कार्य करती है और अभी हम लोग साक्ष्य विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि जिनका भी आएगा उन पर कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बिना साक्ष्य के और बिना विधि सम्मत कार्रवाई के हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। और जो यहाँ पब्लिक है उनसे भी अपील है कि वो इसमें पुलिस का सहयोग करें, उनके पास जो जो एविडेंस है उसको लाएं। मैं पूर्ण विश्वास उनको दिलाता हूँ कि एकदम पारदर्शी ढंग से इस पर कार्रवाई किया जाएगा। कार्तिकेय जी, यहाँ के जो आम लोग हैं जो डरे सहमे हुए हैं, बाहुबली अनंत सिंह के का जो आतंक है, पिछले कुछ समय से घटनाएं इस प्रकार की चुनाव के समय हुई, पहले चुनाव के समय इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती, लोगों को डराया धमकाया जाता था। आप यहाँ के जो लोग हैं उन्हें क्या मैसेज करना चाहेंगे? निर्भीक होकर मतदान करें और जो सबसे बड़ा है जो फैसला होता है वो चुनाव के द्वारा होता है। चुनाव में सारी तैयारियां की गई हैं, निर्भीक रूप से वो निकल के अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और मताधिकार का प्रयोग करके वो इसमें चुनाव करें। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जी, जिन्होंने हर सवालों का जवाब दिया। जो दुराचंद जी की हत्या हुई है, इसके बाद से लगातार मोकामा और मोकामा के तमाम क्षेत्रों में डर का जो माहौल है, उसके बात की कि प्रशासन अब इस पर शिकंजा कस रही है और मोकामा में कुछ दिन बाद मतदान भी होना है, उसको लेकर मतदाताओं के बीच में जो डर का माहौल है उसे खत्म करने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रही है और जो केस है इस पर बहुत जल्द पर्दाफाश भी करेगी। तो वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ आयुष राज द्विवेदी, मोकामा, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।